हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आज क्लास नंबर 15 में। ठीक है। तो आज का जो क्लास है, टॉपिक 4, जो कि आपका है दशमलव जोड़, घटा, गुना, भागा। यानी दशमलव में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाना जाता है, कैसे गुना किया जाता है, कैसे भागा किया जाता है। ठीक है, इसको हम फिलहाल 2 दिन में देखेंगे, एक क्लास 1 क्लास 2 में। आज हम लोग कवर करेंगे आधा, और जल्द ही इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट किया जाए। तो आज जो सेशन है, हर एक दिन के भांति मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सीटेट जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का, सीटेट जुलाई में। ठीक है, तो उसी का जो है मैथ पोर्शन एक पूछा जाता है पेपर 2 में। ठीक है, हालांकि एक टारगेट किया गया सीटेट को, बट यह जो एग्ज़ाम है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्या है कि दशमलव संख्या का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ डेसिमल नंबर। दशमलव संख्या का अर्थ क्या है? तो दशमलव बिंदु गणितीय संख्याओं को लिखने का एक क्या है, प्रतीक है। ठीक है, यह संख्या के पूर्ण भाग एवं अपूर्ण भागों के बीच में लगाया जाता है, और इसको हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार से? तो दशमलव। ठीक है, जैसे आप इस तरह लिखते होंगे 29.56, तो ये हो गया आपका दशमलव, इसी को हम लोग दशमलव। ठीक है, आगे है दशमलव पद्धति, यानी कि डेसिमल सिस्टम। किसको बोलते हैं? वह संख्या पद्धति जिसमें गिनती के लिए कुल संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का सहारा लिया जाता है, दशमलव पद्धति कहलाता है। यानी कि वह संख्या पद्धति जिसमें हम लोग गिनती के लिए कुल संख्या जो 0 से 9 के बीच में, हालांकि हम लोग लिखेंगे जब दशमलव तो 2.9 लिख रहे हैं, तो देखिए हमेशा जो हम लोग यूज करेंगे 0 to 9 के बीच ही जो डिजिट रहेगा, है ना, उसी को हम लोग यूज करते हैं। जैसे 2.9 लिखे, तो यहाँ 2 डिजिट यूज किए, तो ये भी 0 to 9 के बीच में ही आता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दशमलव के प्रकार। पहला क्या है? समरूप दशमलव, यानी कि लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल किसको बोलते हैं? तो ऐसी दशमलव संख्या जिनमें दशमलव के बाद वाले अंकों की मात्रा समान। ठीक है, लाइक दैट मीन्स समरूप दशमलव उसको बोलेंगे। जो संख्या, जिससे आप ये संख्या देख सकते हैं, दशमलव के बाद सभी का अंक समान है। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इस प्रकार दशमलव को हम लोग समरूप दशमलव बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो दशमलव रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समरूप दशमलव बोलेंगे। ठीक है, आगे है विषम रूप दशमलव, अनलाइक डेसिमल। ऐसे दशमलव और संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद आने वाले की मात्रा समान ना हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ 3 अंक है, यहाँ 4 अंक है, यहाँ समान नहीं है। जब समान नहीं है तो विषम रूप दशमलव कहलाएगा। ठीक है, और जब दशमलव के बाद समान अंक रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समरूप। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समरूप दशमलव और विषम रूप दशमलव में समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे है कि समान दशमलव संख्या, इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंत में शून्य लगाने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंत में शून्य लगाने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसी संख्या को समान दशमलव संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या समान दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ दिया है 0.97। ठीक है, और यहाँ 97 के बाद एक जीरो लगा दिए, फिर 97 के बाद डबल जीरो लगा दिए, तो ये जितना दिख रहा है ना, सबका वैल्यू एक ही है। आप या तो इसको क्या है 0.97,
इसका भी वैल्यू 1 है, 0.97970, सबका वैल्यू समान होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं समान दशमलव संख्या। ठीक है, आगे है मिश्रित दशमलव। क्या है? मिक्स डेसिमल है ना, मिश्रित दशमलव एक पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या का मिश्रित रूप। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो सीधा सीधी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और क्या बोल रहा है? एक दशमलव संख्या, जिससे 1 लिखे 0.5 लिखे, तो क्या हुआ? इधर हो गया पूर्ण संख्या और ये आपका हो गया दशमलव संख्या। ठीक है, 2.1 लिखे, ये हो गया पूर्ण संख्या, ये हो गया दशमलव संख्या। तो पूर्ण संख्या प्लस दशमलव संख्या को मेल मेल को हम लोग मिश्रित दशमलव कहते हैं। ठीक है, मिश्रित दशमलव किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या के मेल को क्या बोलते हैं? मिश्रित दशमलव। अब दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन किसको बोला जाता है? तो वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात में, क्या है कि वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात में हो, इसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो दशमलव भिन्न या दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे जैसे क्या है? 0.3। ठीक है, जिसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, यहाँ हम 4 लिखे और यहाँ नीचे लिख दिए 10। तो ये 10 है, एक हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 4 और यहाँ लिख रहे हैं 10 का पावर 2। तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाएंगे, क्या होगा? 4 और 10 का स्क्वायर 10 के घात में होना चाहिए, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, तो इसको हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे भी यहाँ 4/10 है ना, ये 10 का रूप में है, ये 10 का पावर के रूप में है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 का पावर 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव भिन्न को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है दशमलव भिन्न के प्रकार, टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न के प्रकार। ठीक है, दशमलव भिन्न का प्रकार भी है 1 2 3 4 5, जो का देखेंगे हम जिस तरह से पीछे हम लोग देखें। पीछे हम लोग क्या देखें? ठीक है, पीछे हम लोग देखें दशमलव का अर्थ, फिर देखें हम लोग क्या? दशमलव के प्रकार, है ना। अगर हम लोग देखेंगे दशमलव भिन्नों के प्रकार, दशमलव भिन्नों के प्रकार। ठीक है, क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न यानी कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। किसको बोलते हैं? वे दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव के बाद एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति किसको बोलते हैं? रिपीटेशन। जिससे 0.333, यहाँ देख सकते हैं आप 3 का रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति। ठीक है, रिपीटेशन, है ना। पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है, यानी वो समझ गए होंगे आप लोग कि वैसी संख्या, वैसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद, यहाँ देख सकते हैं ना, दशमलव के बाद 3 का रिपीटेशन हो रहा है, इसी को पुनरावृत्त बोलते हैं ना। तो इस प्रकार को हम लोग, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं दशमलव, जैसे 2/3, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 जो है रिपीट हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इस प्रकार में 6 लिख के इसके ऊपर में रिकरिंग लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार को हम लोग बोलते हैं क्या? पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है, आगे है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव, प्योर रिकरिंग फ्रैक्शन। तो ऐसी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती। ठीक है, यहाँ हमने देखा क्या? इसमें देखिए, इसमें एक ही डिजिट का पुनरावृत्त हो रहा है। यहाँ आप देख सकते होंगे कि यहाँ के बाद जो है सो फिर आपका जो है सो रिपीट हो रहा है, 142 857 के बाद फिर जो है सो ये आपका रिपीट हो रहा है। तो अलग अलग प्रकार से हो रहा है, मतलब ये भी अलग प्रकार का हो।
ठीक है। तो वही फर्स्ट में क्या है कि शुद्ध पुनरावृत्त किसको बोलते हैं, तो शुद्ध पुनरावृत्त इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसके दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों का पुनरावृत्ति, ठीक है। जैसे 0.3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3। 1/3 तो क्या होता है, इसमें तीन 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 फिर का रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 0.3 में पुनरावृत्त अंकों की संख्या 1 है। देखिए यहाँ एक ही संख्या ना हो रहा है रिपीट, खाली तीन हो रहा है रिपीट, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं शुद्ध पुनरावृत्त, ठीक है। अब क्या है, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न किसको बोलते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ऐसी दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव बिंदु के बाद, ठीक है, दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है तथा कुछ की नहीं होती, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स पुनरावृत्ति। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ सभी का हो रहा है, तो यहाँ सिर्फ 4 का हो रहा है। जिसके ऊपर में रिकरिंग लगा रहेगा ना, वही जो डिजिट है उसी को रिपीट होता है, वही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों में लगा है रिकरिंग, तो यहाँ दोनों को जो है सो रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ एक में लगा हुआ है तो सिर्फ, तो मिश्रित पुनरावृत्त वही बोलता है कि क्या होता है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। तो उस तरह के दशमलव को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव, ठीक है।